वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 जो रचनाओं से रिलेटेड है, यानी रचना करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन है। तो आज हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में इनसे यानी यहाँ से आप लोगों को प्रश्न आना ही आना है और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। केवल सीखना है आप लोगों को, कुछ पेंसिल और स्केल का काम है, तो हाथ से आप लोगों को सब कुछ करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। कह रहा है दोनों भागों को मापिए, यानी दो भाग जो आप बनाएंगे, दो खंड में इसको आप विभाजित करेंगे, उनको जो है माप करके दिखाना है कितना कितना है दोनों भाग। तो चलिए हम आप लोगों को करके दिखाते हैं और इसी टाइप से आपको बनाना भी है। पेपर में जब आ जाएगा तो आपको ऐसे ही आपको रचना करना है। तो हम आप लोगों को सामने ही बनाते हैं और देखिए किस तरीके से रचना करते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें जितना कहा गया है, जितना बताया गया है, उतने लंबाई का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, यानी 7.6 सेंटीमीटर का। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम पहले खींचते हैं। अब इसको मापना है हमको 7.6। देखिए 1 2 3 4 7 हो गया और ये 5 हुआ और ये 6 आपका हो गया, यानी 7.6 का हमें यहाँ पे रेखाखंड खींचना है। तो 7.6 का हमने रेखाखंड आप लोगों के सामने खींच लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से हम एक न्यून कोण बनाएंगे, यानी इसको हम मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है। हम बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 अंश से नहीं होना चाहिए, 90 अंश से कम का कोई भी कोण हम यहाँ पर बना देंगे। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कोई भी अंश का कोण। यहाँ पे एक हम खींच देते हैं, 90 का नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसी भी अंश का हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस रेखा को इस टाइप से हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इस रेखा को इसमें जितना दिया गया है 5:8 दिया गया है, तो 5 और 8 को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद यानी हम दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 बराबर भागों में हम इस रेखा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी जो हमने ए और मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ खींच दिया है, मान लो एक्स है ये, यानी ए एक्स रेखा जो हमने खींची है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 13 भाग में, क्योंकि ये हमारा जो अनुपात दिया गया है ये कितना है, 5:8। तो इनको हमने जोड़ने को कहा तो जोड़ लेते हैं, 8 5 13 हुआ और 13 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 13 भाग में हम जब डिवाइड करेंगे इसको बराबर बराबर भाग में, तो यहाँ से 1 हो गया, 2 3, एक चाप भर लेंगे हम, कोई भी चाप भर लेंगे गोला प्रकार में, जरूरी नहीं है कि किसी माप का चाप हो, कोई भी चाप छोटा बड़ा भर लेंगे और उसको हम ऐसे ही काटते चले जाएंगे, सब बराबर बराबर कटता चला जाएगा। तो 3 हो गया, इसके बाद 4 5 हो गया, 6 7 8 और फिर हो गया ये आपका 9, ये आपका 10 हुआ। रेखा थोड़ा सा आगे बढ़ रही, चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं। 11 एक 12 हुआ और आपका यहाँ पे चला जा रहा है, ये 13 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको आप बढ़ा देते हैं, इस रेखा को
13 तक हमको ले जाना है। अगर ये रेखा छोटी पड़ रही तो इसको हम बढ़ा देंगे। तो ये आपका x बिंदु मान लीजिए यहाँ पे हो गया। ये बीच का बिंदु जो है x नहीं है, ये कुछ नहीं है मान लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है। इस लास्ट वाले बिंदु से, जो हमारा लास्ट बिंदु ये हमको प्राप्त हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ये बिंदु जो हमको लास्ट में प्राप्त हुआ है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यानी देख लीजिए यहाँ से और इसको हमें मिलाना है। तो चलिए हम मिलाते हैं इसको। ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर और किसको हमें डिवाइड करना है, यानी इस रेखा को डिवाइड करना। 7.6 जो हमने खींची है रेखा, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, यही रेखा है। इसी रेखा को हमको कितने अनुपात में डिवाइड करना है, 5:8 के अनुपात में। मतलब 5, एक हिस्सा इसका 5 हो और एक हिस्सा 8 हो, इस टाइप से हमें डिवाइड करना है। तो ये रेखा जब हम देखते हैं यहाँ पे, इसी के यहाँ से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये है आपकी 5 हुई। 1 2 3 4 5, यानी ये बिंदु आपका 5वां बिंदु हुआ। अब हम पटरी रखेंगे इसके समांतर, इस टाइप से। देखिए हाँ, तो सीधे इसी रेखा के समांतर, इसी रेखा पर समझ लीजिए हमें ये स्केल रखना है और धीरे धीरे जो है यहाँ इसको ले आना है। कहाँ तक हमको ले जाना है, इस बिंदु तक। देख रहे हैं आप लोग जो बिंदु रखा है 5 पर, यहाँ तक हमको लाना है। तो चलिए हम ये ऐसे बढ़ाते हुए लाते हैं यहाँ पर। देखिए हमको ये बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पे। ये बिंदु जब हमको मिल जाए तो वहीं पे हमें स्केल रोक करके और रेखा खींच देनी है। ये रेखा आप लोग देख पा रहे हैं, ये रेखा हमको खींच देना है। इसका एक तरीका और भी है। यहाँ पर हम जितने अंश का कोण है, यहाँ पर हम पहले कोण को माप लेंगे कितने अंश का कोण है, अथवा कोण मापेंगे नहीं, पटरी प्रकार की सहायता से यहाँ पर कोण की हम रचना देख लेंगे, कितने अंश का कोण बना है या किस टाइप का अंश का बना है। उसको बनाने के बाद, देखने के बाद हम उतने अंश की कोण की रचना यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमारा ये दोनों रेखाएं समांतर, सब मिला करके हमें इन दोनों रेखाओं को समांतर खींचना है। समांतर इस टाइप से भी खींच सकते हैं हम, या पटरी प्रकार की सहायता से, या अंश मापक की सहायता से, यानी चांदे की सहायता से भी हम यहाँ पर इसके समांतर रेखा खींच सकते हैं। मतलब सब मिला करके इसी के समांतर रेखा इस बिंदु पर हमें खींचना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये रेखा जो आप देख पा रहे हैं, ये बिंदु, यानी यहाँ पर हमने x तो लिखा ही था, ये मान लीजिए C है आपका बिंदु C, और ये बिंदु है E मान लीजिए। यानी बिंदु E जो है 5वां बिंदु जो था आपका, आप देख पा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 इधर हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड इधर होगा। तो ये हो गया आपका 5, इधर वाला भाग हो जाएगा आपका 5 और इधर वाला हो जाएगा 8, यानी इस अनुपात में होगा ये, यानी 5 और 8 के अनुपात में होगा। ये जो 7.6 की रेखा खंड खींचा गया है, ये आपका विभाजित हो गया कितने में, 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में ये हो गया। अब इसमें एक सवाल और पूछा गया है, कह रहा दोनों भागों को मापिए। तो माप करके हम देख लेते हैं कितना कितना कितने कितने लंबाई के दोनों रेखाखंड बने हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको देखिए मापते हैं, ये आपका हो गया लगभग 3 का पहुँच रहा है। तो हम इसको जो है देख लेते हैं फिर से, 3 सेंटीमीटर लगभग, या 2.9 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है। तो यानी AC बराबर आपका हो गया, AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर, और इधर वाला भाग भी, यानी इतने में से 2.9 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यानी AB जो CB यानी BC जो है,
BC बराबर हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ये दोनों रेखाएं आपकी हो गई। ये माप भी दिए हम आपका कितना कितना, एक माप लेंगे तो दूसरे इसमें से ये वाला भाग आप माइनस कर दीजिए, जितना मापे हैं जो बचेगा वो दूसरा भाग हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें रचना करना है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछा जाता है कि रचना के पद लिखिए, अथवा जैसे जैसे आपने किया है वैसे उसको लिखित में भी दर्शाना होता है। तो आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने किया, और ऐसे ही लिख देना है। जैसे AB सर्वप्रथम हमने क्या किया, फर्स्ट में AB हमने एक रेखा खींची, एक रेखाखंड खींचा। A पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची AX। उसके बाद उस रेखाखंड को 13 बराबर 8 और 5, 8 + 5 बराबर 13, यानी 13 खंडों में हमने इसको विभाजित किया। विभाजित करने के बाद हम 5 एक तरफ माप लेते हैं और लास्ट वाले बिंदु को B से मिला देते हैं, XB को मिला देते हैं। XB के समांतर बिंदु A से C पर एक रेखा खींचते हैं। C और A यानी AC और CB यही हमारी अभीष्ट इस अनुपात होगा, और इसको जब मापते हैं तो इतना हमें प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हम इसको लिख भी सकते हैं। पर पेपर में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि आप लोग इस रचना की विधि भी लिखिए। अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखना, आपको रचना ही कर देना है। अगर लिखता है तो जिस टाइप से आप लोग जैसे जैसे आप लोग किए हैं सेम उसी टाइप से अपने शब्दों में उसको लिख देना है। ये रटने या याद करने की चीज़ नहीं है। हम यहाँ पर अगर लिख भी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रटा नहीं जाता है। ये जैसे जैसे आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमने ACBX या E माना है तो आप भी वही माने, आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। अपने हिसाब से जो बनाए हैं उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। तो यहाँ हमारे लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग केवल इतना जानिए कि हमें अगर कोई रेखाखंड दिया गया है तो हम उसको अनुपात में हमें विभाजित करना है, तो हम किस टाइप से अनुपात में विभाजित करें। तो आज हम आप लोगों को केवल एक ही प्रश्न बताएंगे। इसके आगे वाले प्रश्न हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप लोग इसको शुरू कर दीजिए आज से पढ़ना। हम अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।